टैक्स भरती है, मेरी बेटी काम करती है, मेरी बेटी सबूतों के साथ चलती है। गाड़ी लेना कोई गलत गाड़ियाँ ली, लोग बोलते हैं एजुकेशन लोन ले लिया, इन्होंने क्राइम कर दिया। क्या पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन नहीं लिया जाता? मेरे पति ने मेरे बच्चों को पढ़ाया, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन लिया, सारा लोन वहाँ पर खत्म है। क्या हम लोन लेने के हकदार नहीं थे? अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए एक ऑटो वाले ने लोन ले लिया तो क्या गुनाह कर दिया? क्या गुनाह किया उस ऑटो वाले ने? वो मर गया हुआ है ऑटो वाला। पर इस कुत्ते ने मेरे पति को धज्जियां उड़ाई, इसने मेरे पति की धज्जियां उड़ाई जो इस दुनिया में नहीं। और बोलता है मैंने अपने पति को मारा। अगर इसकी अगर कोई औरत अपने पति को मारती है तो बताओ कोई मारती है? रोनिशा की हालात कैसे हैं अब? कैसे है रोनिशा के स्टेबल इतना नहीं है, वो नहीं बोल पा रही है, इतना उसको टाइम लगेगा अब ठीक होने। क्या कारण रहे बताएंगे आप? ठीक है, यहाँ वो एम्प्लॉई है, उसका नौकर है, प्रशांत कौन है? ईज वाइट का मालिक है निशान पीती, उसके वहाँ काम करता है प्रशांत शर्मा, 10th फेल। यहाँ पर उसका फादर उसकी माँ को मारा करता था, शराबें पिया करता था, माँ उसकी नर्स है और ये खुद लोगों की दुकानों पे काम करता था। गंदी आदतें पड़ गई, बहन ले गई अपने साथ मुंबई में, वहाँ पर भी इसने ऐसा ही केस किया जैसा इधर किया। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरे को पुलिस से पूछा जाए उन्होंने मेरी हेल्प क्यों नहीं की, मेरे को क्यों नहीं आईपी एड्रेस निकाल के दिया, मेरी बच्ची को क्यों नहीं मरने पे मजबूर किया, क्यों डीएसपी सर ने मेरी हेल्प नहीं की? आप गए थे पुलिस स्टेशन? मैं 1000 बार गई हूँ, एक बार नहीं गई हूँ। वहाँ आप सीसीटीवी से निकलवा लो, वहाँ मेरी एप्लीकेशन से निकलवा लो, जो मेरे साथ लोग गए उनसे पूछवा लो। कोर्ट में गई हूँ, FIR। अगला बंदा दुबई से बैठ के, दुबई से कैसे उसने स्टे ले लिया? वो तो जम्मू में नहीं है, उसने स्टे ले लिया हर चीज पे और हमें मरने पे मजबूर कर दिया। और ओपन वो पेज ओपन मेरा नाम डाल रहा है, रीना साटी, आटी साटी, तैयार हो जा तू ऑटो चलाएगा। तो क्या हुआ? ऑटो चलाएगा तो वो मेहनत करेगा, तेरी तरह जी हजूरी नहीं करेगा किसी की। तू किसी के दिए हुए पहनता है जूते, हम कमा कर पहनते हैं। ऑटो चलाएंगे, दर्जियानी हूँ मैं दर्जियानी हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। मैंने दर्जियानी का काम किया, अपने बच्चे पाले, ईमानदारी से पाले। और मेरी बेटी डॉक्टर है, इन्फ्लुएंसर है, डेंटिस्ट है, अपनी मेहनत से पढ़ाया है उसको, कोई चोरी नहीं की है हमने। क्यों बनने पे मजबूर कर दिया पुलिस वालों ने मिल के और कुछ घटिया जर्नलिस्ट, जिनकी वजह से मेरी बेटी का नाम खराब हुआ। हम जब मीडिया ट्रायल हो रहा था, क्या वो मीडिया आपके पास आई? नहीं, मेरा कुछ नहीं मांगा उन्होंने। मैं गई, मैंने उसको बोला बहन तू मेरा भी देख ले, मत डाल ऐसे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को नहीं बदनाम कर, ये देख ले। मैंने मेरी बेटी ने उसको पैसे डाले, उसने जिद से जाकर फौरन, जबकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि मत डालो जब तक प्रूफ नहीं होता कि रोनिशा ने कोई क्राइम किया है। बट 5 बजे हम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आते हैं, 6:30 बजे वो औरत वीडियो डालती है और ओपन में मेरा नाम, मेरी बेटी का नाम, मेरे बच्चों का। कोई भी नहीं, मैं तो उसको जानती भी नहीं, वो अपने घर में है, मैं अपने घर, मुझे क्या लेना देना उससे। जैसे उसने अपनी बेटी को मेहनत करके, इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया फिर बेटी ने? मेरी बेटी ने लेना ही। आप मुझे बताओ, 2 महीने से एक पेज बोल रहा है तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारा बाप ऑटो वाले की पैरी, दर्जी है, ये वो है, ये हैकर है, मेरी बहू को पता नहीं क्या क्या बना दिया। मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकती उस पेज के बारे में ना, मैं आपको सुनाऊंगी मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं नहीं सुना सकती। इतना गंद लिखा है कि मेरा मन करता है। मैं कल 3 बार घर से भाग गई हूँ, मैंने बोला मैं मर जाती हूँ, मेरे बच्चे से इसको शर्म आ जाएगी कि एक माँ मर गई। मेरी बच्ची ने मुझे रोका और खुद चली गई मरने, और मेरी बच्ची का मारने वाला परीक्षित गुप्ता। मैं चाहती हूँ परीक्षित गुप्ता को पुलिस पकड़ के लाए मेरे सामने, मैं उससे पूछूं क्यों किया तूने मेरी बच्ची के साथ ऐसे। उनके द्वारा आप पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हाँ, वो आरोप क्लियर करो, लाओ सबूत, प्रूफ लाओ, एविडेंस, सब कुछ होता है ना, कानून नाम की कोई चीज है ना। अगर मेरे पास प्रूफ है, मैंने 10 लाख दी, जबकि शन्नी वालों ने बोला कि लड़की ने तुझे 9.5 लाख डाला है, तूने लड़की को 9.60 डाला है, 70 डाला है, पता नहीं 10-20 हज़ार का हेर फेर है, तू ले ले और बात खत्म कर। जो ट्रांजैक्शन की है उसके फोटोज वगैरह आपने तो लिए सब होंगे। कुछ ट्रांजैक्शन सारा कुछ है। पहले ट्रांजैक्शन मेरी बेटी की है,
जो 2024 से शुरू हुई थी और जो इसने वापस की है वो तोड़ तोड़ के की है। कितने दी आपकी बेटी ने? मंदिर चप्पल मैंने लेकर दी है। जब कोई मंगेतर है अगर वो एक चप्पल लेके देता है तो वो मीडिया में डालेगा, डालता है। यहाँ पर और भी होंगी लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है, क्या उनके मंगेतर चप्पल लेके देते हैं या 2 नकली फर्स्ट कॉपी बैग लेके देते हैं तो वो क्या मीडिया को दिखाते हैं? वो आप जिससे शादी की जाती है उसको हाइड रखा जाता है कि वो मेरी बीवी है, ना कि उसको पहले ड्रिंक ऑफर करते हो, फिर उसके वीडियो बनाते हो, फिर उसको नशे में लाते हो, फिर उसके वीडियो बोलते हो डाल देंगे हम जब तू बोलेगी तो। उसको इतना हरास किया, इतना हरास। मैं उसको कश्मीर ले गई, मेरी बच्ची का मन लगेगा। मैं उसको कहीं कभी मंदिरों में जा रही हूँ, कभी कुछ जा रही हूँ कि मेरी रोका करवाया कि वो लड़के को लड़की पसंद आ गई, वो मान गए। इधर हमने भी इंक्वायरी नहीं की, हमें ये लगा जम्मू का लड़का वेल सेटल कर देते हैं। जब लड़की दूसरी बार जाके सारा कुछ देख के आई, वहीं से अपनी जिंदगी शुरू। ये डाउट कब से हुआ आपकी बेटी को जब वो दुबई के लिए निकली? फर्स्ट टाइम पे गोल्ड लेकर गई, इसने डिक्लेयर नहीं करवाया था क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो हमें चीजें वहाँ पे शो करनी पड़ती है। हमने क्या लिया डिक्लेयर करा